चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया हूँ आप सभी के लिए, जो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर रहेंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, starkstudypoint.com पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक लास्ट 10 साल का मिल जाएगा, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, अंत तक जरूर देखना और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कितना सही किए हो। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का कहा गया है कि बेरवादार ठोस पदार्थ का जो उदाहरण है वो कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट, नमक या फिर रबर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है दोस्तों, जो भी आप लोग मीडियम वाले छात्र हैं वो देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक रवादार ठोस होता है, एक बेरवादार ठोस होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन और एमरफस। बहुत ही साधारण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये रिपीटेड प्रश्न है। सब साल आप लोग को ये जो है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो रवादार ठोस और एक बेरवादार ठोस, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेरवादार ठोस का जो उदाहरण है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रबर। क्या हो जाएगा, रबर। ये आपका एमोर्फस सॉलिड है ना, बेरवादार ठोस है, तो रबर इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, पूछा जाता रहा है ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में कई बार। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रश्न कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या प्रश्न है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं ना, कितने होते हैं। ऑप्शन है पहला 4, बी में है 7, डी सी में है आपका 14 या फिर डी में आपका 8। ठीक है, तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो आपका टोटल 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। 7 प्रकार के, क्या हो जाएगा, 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं और लास्ट में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कहाँ से आप लोग को तैयारी करनी है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ से हासिल कर सके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा गया आपका कि Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों, सोडियम में उप सहसंयोजन की संख्या Na2O में की बात हो रही है। तो Na2O में जब सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऑप्शन यहाँ पे 6 है, 4 है, 8 है, 2, इसको निकालना पड़ेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये प्रश्न लगभग 5 से 7 बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, मतलब जब भी पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से पूछ दिए जाएंगे कि Na2O में सोडियम का ही पूछेगा, हमेशा सोडियम का ही। तो यहाँ पे Na2O की जब भी बात आए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों को बी सही करना है, जो 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहाँ पे फोर्थ नंबर कहा गया है केमिस्ट्री का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। बहुत ही साधारण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड ये धातु है जो विद्युतीय गुण दर्शाता है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। कौन सा ऐसा ऑक्साइड मेटल है। देखिए ऑप्शन है SiO2, MgO, SO2 या फिर CrO2। देखिए दोस्तों, ऐसा क्रोमियम ऑक्साइड धातु है जो विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का डी राइट हो जाएगा। जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो विद्युतीय गुण को दर्शाता है। जब भी पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से पूछे जाएंगे। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट प्रश्न फिफ्थ नंबर, ये तो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है बताओ। सिंपल प्रश्न है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वाष्पों में। तो देखिए टिंडल इफेक्ट जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपका सॉल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सॉल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का सी करेक्ट हो जाएगा, सॉल में। ठीक है ना, रिपीटेड प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी को याद रहना चाहिए। क्लास 10 से ही आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ये तो सिंपल प्रश्न है, क्लास 8 की 9 10 से ही इसको पढ़ते होंगे आप लोग। कहा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बताओ, 1, 4, 3 या फिर 7। द प्योर वाटर का जो है पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, वो 7 होता है दोस्तों, क्योंकि उदासीन होता है ना।
है ना। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का डी करेक्ट हो जाएगा, 7। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान जो है बराबर होता है किसके। क्या प्रश्न है आपका, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है बताना है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग को एटॉमिक मास पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पे योगफल होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल का, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का सी, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और साथ में प्रोटॉनों के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परासरणी दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है दोस्तों परासरणी दाब, बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन। देखिए जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब दोस्तों उसका ताप भी बढ़ेगा, क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तापक्रम बढ़ता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, मतलब परासरणी दाब बढ़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, 9 नंबर कहा गया है यहाँ पे कि ऐसा सेल का नाम बताना है, ऐसा सेल का नाम बताना है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उस सेल का नाम बताना है दोस्तों जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालकता सेल, या फिर इनमें से सभी। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं तो उसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो 9 का से उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका, कहा गया है दोस्तों 10 नंबर कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वो किस पर। देखिए बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन एटॉमिक, क्या होगा, एक्टिव वेट या फिर एक्टिव मास। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, एक्टिव मास पर। ऑप्शन था परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार, या फिर सक्रिय भार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर वो हो जाएगा आपका एटॉमिक मास पे, ठीक है, सक्रिय भार पे निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्टिव मास या फिर एक्टिव वेट, ठीक है। लोड यहाँ पे वेट लिख लेना सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने दोस्तों केमिस्ट्री का प्रश्न किया है, अब हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फिजिक्स का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न है फिजिक्स का दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है दोस्तों ये प्रश्न कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ओम मीटर, वोल्ट मीटर, या एम्पियर मीटर, या फिर वोल्ट प्रति मीटर। देखिए विद्युत फ्लक्स का जब भी एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। VM हम लोग बोलते हैं वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, सेकेंड नंबर। ये तो सिंपल प्रश्न है, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है दोस्तों, नियतांक होता है। सेकेंड नंबर है कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, सभी में यूनिट जो है लास्ट में सेम है, सिर्फ मान यहाँ पे अंतर में है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्या होता है, 10 के पावर 9, माइनस में नहीं पॉजिटिव में, ठीक है। यही होता है दोस्तों आपका लगभग मान, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 का याद रख लेना सारे। थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए जब भी किसी वस्तु को हम लोग चार्ज देंगे उस पर, ठीक है, तो उसका जो मास होगा ना, द्रव्यमान, वो घट भी सकता है दोस्तों, बढ़ भी सकता है, ठीक है। ऑप्शन था बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या फिर बढ़ या घट सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3 का डी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ भी सकता है या फिर तो घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर। ये भी आपका नियतांक का वैल्यू है कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम के बराबर, ठीक है।
देखिए एक स्टेट कूलम जो होता है दोस्तों, ये आपका 1/3 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा फोर्थ का डी, एक स्टेट कूलम का मान 1/3 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5th नंबर। कहा गया है दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको माना गया है? चांदी को, तांबा को, सोना को या फिर जस्ता को? देखिए सबसे अच्छा चालक जो गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम है दोस्तों आपका चांदी। क्या है? सिल्वर है। जी ठीक है, सही उत्तर सिल्वर, चांदी। याद रख लीजिएगा आप, सबसे अच्छा चालक सिल्वर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, कहा गया है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही साधारण प्रश्न है। देखिए आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है दोस्तों, वो आपका 0 होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जब भी पूछा जाएगा कि आइडियल एमीटर का मान प्रतिरोध क्या होगा? रेसिस्टेंस, तो 0 होगा। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, कहा गया है दोस्तों कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? देखिए जब भी पूछा जाएगा कि एमीटर का प्रतिरोध दोस्तों, ठीक है, तो बहुत आदर्श एमीटर का तो 0 हो जाता है, लेकिन जब एमीटर का पूछा जाएगा तो उसका भी क्या होगा? बहुत कम के बराबर होगा, तभी तो आइडियल का 0 हो जाता है ना। तो याद रखिएगा आइडियल का 0 और एमीटर ओनली पूछा जाएगा तो उसका मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम। अगर 0 रहता है दोस्तों, 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बहुत ही साधारण और अंडररेटेड प्रश्न है दोस्तों ये। कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका? शक्ति का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसको पता नहीं रहता है दोस्तों तो यहाँ पे लगा देते हैं शक्ति का, जो गलत हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? गलत, क्योंकि यहाँ पे वाट देखेगा तो शक्ति से यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसको अरे किलो वाट है तो ये शक्ति का ही होगा, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगी जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, या फिर जो पढ़े नहीं होंगे। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। ठीक है, 8 का बी। देखिए हालांकि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई यूनिट जो होता है आपका, वो होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल होता है। समझ में आ रही है ना? जूल। लेकिन ये किलोवाट घंटा जो है ये इसका व्यवहारिक मात्रक है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट है दोस्तों। ठीक है ना, ऊर्जा का। एक जानते होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही कौन सा मात्रक है? व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का बी करेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा एनर्जी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या फिर 10 ओम? देखिए जब भी पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हेल्दी ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, तो याद रखिएगा लगभग 50,000 ओम के बराबर। कितना होता है? लगभग 50,000 ओम के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? ये तो फार्मूला बेस्ड प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। कहा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। देखिए हम लोग जानते होंगे एक होता है P बराबर आपका वी आई। क्या होता है? P बराबर वी आई। ऑप्शंस में कहीं नहीं है वी आई। तो एक फार्मूला हम लोग ये जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? V का मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर गुने आई। तो ये देखिए कहीं ऑप्शंस में है क्या? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर भी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। आई का मान यहाँ से वी बटा आर। ठीक है, आर को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो वी बटा आर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पी बराबर वी आई में आई का मान वी बटा आर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वी गुने वी बटा आर, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बटा आर। देखो किस ऑप्शंस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 10 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता रहा ये प्रश्न, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, इसी से कई सारे फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे और लगातार कई बार देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, वो हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। इसी तरीके के हम लोग और भी वीडियो काफ़ी सारे लेकर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का।
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। साथ ही आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आप लोगों को लिख दिए हैं, ठीक है। या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com, लिख लेना दोस्तों। ये वेबसाइट आप लाखों छात्र यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए।